धन्यवाद। मैं इंद्रभूषण शर्मा ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से आपको हिंदी व्याकरण बताने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जो वर्ग प्रथम एवं द्वितीय के लिए है। पाठ 2 में पढ़ना है वर्ण, शब्द और वाक्य। तो पहले वर्ण, वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। मतलब सबसे छोटी ध्वनि जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। वह छोटी ध्वनि जो हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह, उटपटांग समूह नहीं, व्यवस्थित समूह तरीका से उसको सजाया गया जो है, यही वर्णमाला है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः हो, अपने आप हो, इसमें किसी वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुंह से ध्वनि, मुंह से वायु बिना कोई रुकावट के निकलती हो, वो स्वर वर्ण है। यह अ से औ तक के 11 हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण स्वतः होता है, इसमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। इसकी संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से ही होता है। वो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब हम करेंगे तो स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ये व्यंजन वर्ण है। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में और भी वर्ण हैं, अंग और आ। ये वर्ण न तो स्वर हैं और न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। चूंकि यह स्वर नहीं है और यह व्यंजन भी नहीं है, इसीलिए इसका नाम अयोगवाह है। योग नहीं होने के बाद भी यह साथ साथ चलते हैं, इसलिए इनका नाम अयोगवाह दिया गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा में और भी 2 वर्ण हैं। ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, अड़ और अढ़, ये 2 वर्ण विकसित किए गए हैं। इन्हें तल बिंदु वाले व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, अड़ और अढ़। इसके अलावा भी 2 भिन्न वर्णों के मेल से जो व्यंजन बने हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन हैं। क और मूर्धन्य च के मेल से बनते हैं छ, त और र के मेल से बनते हैं त्र, ज और य के मेल से बनते हैं ज्ञ, और तालव्य श और र के मेल से स्र बनते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम मात्रा के बारे में जानेंगे। मात्रा स्वरों के खंडित निर्धारित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं।
स्वरों के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं, या उच्चारण करते समय स्वरों का रूप जिस तरह बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। हम लिखते हैं या बोलते हैं तो स्वर भिन्न भिन्न तरह से बदल जाता है, वो अपने वास्तविक रूप में नहीं रह पाता। तो ये बदले हुए रूप को ही मात्रा कहा जाता है। मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती। मात्रा जब भी होती है स्वर की ही होती है। तो मात्रा स्वर की ही होती है, व्यंजन की नहीं। हाँ, तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण के मेल होते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे वर्ण का मेल कर देते हैं क म प, इसका मेल तो हुआ लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, इसलिए यह शब्द नहीं। ये क म ल म क ये शब्द के मेल हुए लेकिन इसका अर्थ नहीं हुआ कोई, इसलिए यह शब्द नहीं है। लेकिन इसी को हम सुधार कर लिखते हैं क म ल कमल, यह एक विशेष तरह का फूल है। तो ये शब्द की श्रेणी में हैं, लेकिन ये दोनों शब्द की श्रेणी में नहीं है। वर्णों का मेल तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन चूंकि ये इसका कोई अर्थ नहीं है इसलिए यह शब्द की श्रेणी में नहीं है। लेकिन वही इसी को हम सुधार करके लिखते हैं क म ल, ये वर्ण जब एक साथ मिले हैं इसका कुछ अर्थ है, इसलिए ये शब्द के श्रेणी में हैं। शेष ये शब्द के श्रेणी में नहीं। तो अब हम शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का वैसा समूह जिसमें कोई सही अर्थ देता हो, व्यवस्थित ढंग से उसको सजाया गया हो, तो ये वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन है जा घर रहा, इसमें शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं दे रहा है, सही अर्थ नहीं दे रहा है। इसी को हम सुधार कर लिखते हैं मोहन घर जा रहा है, यह सही यह वाक्य है, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं है इसलिए यह वाक्य की श्रेणी में नहीं है। तो शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ, जो सटीक अर्थ देता है, सही अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। मोहन घर जा रहा है, यह सही वाक्य की श्रेणी में है, और ये मोहन है जा घर रहा, यह शब्दों का समूह तो है लेकिन चूंकि इसका सही अर्थ नहीं है इसलिए यह वाक्य की श्रेणी में नहीं। मोहन घर जा रहा है, यह सही है, शब्दों का मेल है और यह सही अर्थ देता है, इसलिए यह वाक्य की श्रेणी में है। धन्यवाद। इसके बाद का चैप्टर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप धन्यवाद, तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करेंगे।